नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा राज्य मंत्रालय सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जनवरी को भोपाल के सतपुड़ा भवन और सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, CPCT से निजात, परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90% वेतन व्यवस्था समाप्त करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना, आउटसोर्स और स्थायी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, ई अटेंडेंस से मुक्ति सहित अन्य मांगे शामिल है। साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। आज 15 जनवरी 2026 को हमारा माननीय प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। इसमें ये कार्यक्रम 3 संगठनों का था। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यक्रम था। और तीनों संगठनों के सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए। कर्मचारी वाकई सरकार से पीड़ित हैं और कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। DA की घोषणा सरकार नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खासतौर से वाहन चालक संवर्ग की हम अगर बात करें तो वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। टैक्सी प्रथा सरकार ने शुरू कर दी है, वाहन क्रय कर नहीं रही है। कार्यभारित कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दे रही। और सबसे बड़ी जो एक बात है, जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बात है, सरकार ने अभी कैबिनेट में एक आदेश प्रस्ताव पारित कर आदेश निकाला है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के 3 वर्ग होंगे। एक तो नियमित बोल दिया उन्होंने, दूसरा संविदा और तीसरा आउटसोर्सिंग। दैनिक वेतनभोगी जो हमारे वर्षों से कार्यरत हैं निगम मंडलों में और भी विभागों में, जो दैनिक वेतनभोगी हमारे हज़ारों की संख्या में जो कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतना भयभीत है कि उसे रातों की उसकी नींद उड़ गई कि 15-15, 20-20 साल हो गए सर्विस करते हुए, और उसमें दैनिक वेतनभोगी का कोई उल्लेख ही नहीं करा कि उसके साथ क्या होगा। सरकार से हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि एक स्पष्ट नीति बनाए और दैनिक वेतनभोगी जो आज तक कार्यरत हैं इनको सरकार नियमित करो और आज के बाद फिर दैनिक वेतनभोगी प्रथा बंद कर दे। लेकिन सरकार दैनिक वेतनभोगियों के बारे में कुछ नहीं कर रही। हमें तो ये डर सताने लगा सारे दैनिक वेतनभोगियों को। ऐसा नहीं हो कि हमारे दैनिक वेतनभोगियों को सरकार आउटसोर्स में डाल दे और ठेके प्रथा पे रख दे, किसी ठेके के अंडर में हम लोगों को कर दे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि दैनिक वेतनभोगियों के भविष्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचे। सरकार की जो हमारे केंद्र सरकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, जो DA अत्ते भत्ते होते हैं वो दे। सरकार ने प्रमोशन पे बैन लगा रखा, सरकार वो नहीं दे रही है। वाहन क्रय कर नहीं रही, भर्ती कर्मचारियों की कर नहीं रही। और पद जो भी अब कर्मचारी रिटायर होगा, पद समाप्त हो जाएंगे। इससे तो ये लग रहा है कि कुछ सालों में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी जैसा कोई शब्द बचेगा ही नहीं। सारे लोग या तो संविदा पे होंगे या आउटसोर्सिंग पे होंगे। तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कर्मचारियों से वार्तालाप करें और वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। यदि सरकार नहीं करती है तो ये आंदोलन और जाके आगे उग्र भी होगा। कर्मचारी आक्रोशित होते जा रहे हैं। निवेदन है कि कर्मचारियों के आक्रोश को सरकार शांत करे और कर्मचारियों की बातों को माने। मध्य प्रदेश वाहन कर्मचारी यांत्रिकी संघ में नगर निगम प्रभारी नवल गोरे। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ हमारे अधिकारी बिल्कुल हिटलर शासन चाह रहे हैं। कई कर्मचारी हमारे जो है ऐसे है, सबके वेतन हो जाते हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन तक वेतन नहीं हो रहे हैं और वो भटक रहे हैं। और उनके कारण हर आदमी कहीं ना कहीं कारण ये बताता जाके आप स्मार्ट सिटी में मिलो, स्मार्ट सिटी वाला बोलता है HO से मिलो, HO वाला बोलता है वासी भाई से मिलो जहाँ से आपकी हाजिरी बनती है। इस प्रकार से आज की तारीख में भी ऐसे कई कर्मचारी है जो प्रताड़ित है। अधिकारियों से वार्तालाप करना चाहते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं, या तो बिल्कुल ऐसी मानसिकता बना के रखे। अब एक अधिकारी का ये मानना है, जबकि अभी CM साहब ने पिछले ही हफ्ते ऐसी घोषणा की थी कि वर्किंग डेज सिर्फ 5 दिन के रहेंगे। हमारे अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, आपके वर्किंग 6 दिन रहेंगे और शनिवार को भी आपको हाजिरी लगाना है, जबकि ऑफिस बंद रहेंगे। अब वही हमें चोरी करना सिखा रहे हैं कि आप कहीं से भी हाजिरी लगाइए। अब कर्मचारी हमारे किसी भी अलग जगह से, जैसा वो माता मंदिर में नौकरी कर रहा है और या वर्कशॉप में नौकरी कर रहा है और उसने हाजिरी कहीं और अन्य जगह से लगाया, इन्होंने महीने भर का डिटेल निकाली और कमिश्नर मैडम के सामने कर रख दिए कि मैडम ये देखिए हमारे कर्मचारी कहाँ से हाजिरी लगा रहे। तो इस प्रकार से तो वो कर्मचारी को तुरंत मैडम बोलेगी निकालिए, बर्खास्त करिए इनको। इस प्रकार का रोल और ये छलावा है। तो हमारा कर्मचारी काफ़ी इस समय आक्रोशित है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो भोपाल को नंबर 2 लाने के बाद में इतनी मेहनत के सौगात हमें ये मिला था माननीय महापौर मैडम से कि अगली परिषद में इनको 89 डेज में किया जाएगा, जिस प्रकार की इंदौर में किया गया। लेकिन वो सब चीज़ बिल्कुल पानी में चला गया और इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कि किसी ने दूसरी इस परिषद में आश्वासन किया।
तो इस आक्रोश को लेकर कर्मचारी बिल्कुल हड़ताल पे उतरने और रोड पे उतरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मुशीर मोहम्मद। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी इस परिषद में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि महापौर मैडम द्वारा पिछली परिषद में आश्वासन दिया गया था कि अगली परिषद में आप लोगों के लिए हम सौगात देंगे, लेकिन इस परिषद में भी कर्मचारी नाम का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। कर्मचारी पूरे आक्रोशित हैं, हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। अगर यही स्थिति रही तो कर्मचारी पूरे हड़ताल पर जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने आज राजधानी भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सुशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को एआई हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार लगातार नीतिगत और तकनीकी प्रयास कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न सत्रों में एआई आधारित नवाचार, रोजगार के नए अवसर, डेटा सुरक्षा और डिजिटल समावेशन जैसे विषयों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों को अपनाकर स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आए, ताकि मध्य प्रदेश तकनीकी विकास की दौड़ में अग्रणी बन सके। मध्य प्रदेश जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद के द्वारा भोपाल शहर में सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 25 जनवरी 2026 को मिनाल रेसिडेंसी स्थित सर्वधर्म मंदिर मिनाल अयोध्या बाईपास भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। परिषद के अध्यक्ष दिनेश तिवारी एवं मीडिया प्रभारी अनुपम तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस परिचय सम्मेलन हेतु बायोडाटा फॉर्म हमारे कार्यालय बजरंग एंटरप्राइजेस चेतक ब्रिज के नीचे स्थित कस्तूरबा नगर में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण समाज के ग्रुपों में भी पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। उक्त फॉर्म को भरकर हमारे कार्यालय में स्वयं आकर अथवा कोरियर या डाक के माध्यम से 16 जनवरी तक पहुंचवा दें, ताकि आपके बच्चे बच्चियों के फॉर्म परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। सम्मेलन में समस्त उपवर्गीय ब्राह्मणों, कानकुब्ज, सनाड, जिजोतिया, सरयुपारी आदि गौड़, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, गुजराती एवं अन्य सभी ब्राह्मण के मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी बायोडाटा हमारे कार्यालय में प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से आ रहे हैं। समस्त ब्राह्मण बंधुओं से जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद के पदाधिकारी मदन त्रिपाठी, नवीन रिचारिया, अनुपम तिवारी, संजना रिचारिया, पीयूष मिश्रा, हर्ष लिटोरिया सहित समस्त सामाजिक बंधुओं का अनुरोध है 25 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर्वप्रथम तो मैं दिनेश तिवारी मध्य प्रदेश जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। हमारी परिषद के द्वारा समस्त ब्राह्मण उपवर्ग जितने भी होते हैं उन समस्त उपवर्गों को लेकर एक सर्व ब्राह्मण वैवाहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 जनवरी 2026 को दिन रविवार सुबह 10 बजे से मिनाल मंदिर, मिनाल रेसिडेंसी अयोध्या बाईपास के पास यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है, इसमें अभी तक जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कोई जिजोतिया का, कोई सरयू पारी का, कोई सनाडी का, कोई आदिगौड़ का, उपवर्ग अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जिजोतिया कल्याण परिषद समस्त उपवर्गों को मिलाते हुए, जो कि सर्व ब्राह्मण का एक नारा दिया गया था और आज जिसकी आवश्यकता है, सभी ब्राह्मण लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आयोजन का जो मुखिया है वह जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद मध्य प्रदेश है। इसमें हम लोग बायोडाटा फॉर्म एकत्रित कर रहे हैं। बायोडाटा फॉर्म का पीडीएफ सोशल मीडिया पर चल रहा है, हार्ड कॉपी भी हमारे द्वारा दी जा रही है और उसको 16 जनवरी तक हमारे कार्यालय में आकर जमा करना है। जितने बायोडाटा, लगभग 1000 से 1200 बायोडाटा हमारे पास आने की उम्मीद है। 500 के आसपास अभी तक आ चुके हैं और आने का क्रम जारी है। सर, आपको बायोडाटा जमा करना चाहिए, कार्यालय तो पता है, कोई नंबर हो तो कैसे? बायोडाटा जमा करने के लिए बजरंग इंटरप्राइजेस, दुकान क्रमांक 29, चेतक पुल के नीचे, कस्तूरबा नगर, भोपाल, जिसका पिन कोड 462024 है। इस पते पर आकर आप जमा कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भी आप यहाँ भेज सकते हैं। सर, तो मोबाइल नंबर संपर्क है?
संपर्क के लिए 9425011977 9425072563 977-022-887 95-894-88151 आदि नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की एक अत्यंत सराहनीय और दूरदर्शी व्यवस्था शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश शासन के मंत्रीगण पार्टी की भावना और कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं के अनुरूप प्रत्येक माह निर्धारित दिवस पर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करें। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं को सुनना, समझना और समाधान हेतु यथासंभव ठोस प्रयास करना है। सहयोग सेल के रूप में शुरू की गई यह पहल अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अभी से दिखाई देने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में इस व्यवस्था को लेकर उत्साह और संतोष है। बड़ी संख्या में लोग अपनी बात रखने हेतु भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। मंत्रियों के व्यस्त कार्यक्रम, बैठकों और क्षेत्रीय दौरों के बावजूद अब कार्यकर्ताओं को यह स्पष्टता मिल गई है कि किस दिन और किस स्थान पर मंत्री से भेंट संभव है। ये पहल संगठन और सरकार के बीच मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। इस दूरदर्शी कदम के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगणों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू की है और एक मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को निर्देश है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जो भावना है उस भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में एक बार सब महीने में एक बार जब हम लोगों का टर्न आता है उसमें हम जाएं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुने, समझें और उनके जो भी काम हैं, जितना भी बन सकता है उस काम को करने का प्रयास भी करें। तो मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा सहयोग सेल के नाम से जो व्यवस्था शुरू की है इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में शुरू होंगे। अभी भी लोग प्रसन्न हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोगों का भी व्यस्तताएं रहती हैं, मीटिंग है, क्षेत्र में जाना होता है, तो एक पर्टिकुलर स्थान बन गया है कि इस दिन एक मंत्री आपको मिलेगा ही। इस कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर हम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी। बागेश्वर ने जावेद और नावेद बनेंगे। मैं बागेश्वर धाम जी के ऊपर को टिप्पणी करना नहीं चाहता। वो गुरुवार हैं, जो कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। गेहूं खरीदी को लेकर क्या प्लान है सरकार का, किस तरह गेहूं खरीदी? देखिए, अभी तो धान खरीदी चल रही है। वो धान खरीदी में अभी तक हमारी करीब मैं समझता हूँ कि 44-45 लाख मैट्रिक टन की धान खरीदी हम लोगों ने कर ली है और 20 तारीख अभी हमारी धान खरीदी के समय है। तो हमारा अनुमान है कि करीब 53-55 लाख मैट्रिक टन धान इस बार खरीदी मध्य प्रदेश में होगी। हम लोगों को अभी ये भारत सरकार ने 43 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की अनुमति दी है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको और अधिक धान खरीदी के लिए व्यवस्था सब दी जाए ताकि हम और धान खरीदी कर सकें, किसानों को उनके अनुसार उनकी धान खरीदी कर सकें। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं की खरीदी हम लोग करेंगे, कोई परेशानी नहीं जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा चल रही है और हम लोगों ने वैसे भी जो हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने करीब 2600 में गेहूं खरीदी की है और इसके बाद आवश्यकता होगी तो सुधार करेंगे। तो देश में हालत बांग्लादेश जैसे हो जाते और हिंदू न बसते। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम का मैं भक्त भी हूँ और जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। उनकी भावनाओं की मैं बहुत सम्मान करता हूँ। 17 जनवरी को राहुल गांधी जी इस तरह से इंदौर आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी जी आए ना, ये उनकी पार्टी का मामला है और नेता प्रतिपक्ष हो वो, तो उनको आना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि वो वहां भी जाएं
जहां उनकी सरकारें हैं, खासकर कर्नाटक जाएं, वो हिमाचल जाएं, वहां की समस्याओं को भी उनको देखना चाहिए। उद्योग और रोजगार पर बुंदेलखंड पर मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस है। आप देखिए सारे बुंदेलखंड में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 54,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है बिना रिफाइनरी के लिए। बुंदेलखंड का बहुत कुछ उद्धार होने वाला है और जो मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर मीट शुरू की है संभागीय लेवल पर, उससे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा विकास होने की संभावना है, उद्योग लगना शुरू हो गए। चलिए, धन्यवाद।